कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर बहुत कुछ है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा। ऐसे ही कुछ महसूस कर रहा था आरव। एक रात उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। एक ऐसी फीलिंग कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो अधूरा है। और तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, तुम अपनी पूरी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरा तो खाली था, पर वो आवाज, वो ख्याल उसके जहन में अटक गया था। और बस यही वो सवाल था जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। आरव ने तय कर लिया कि वो इस सवाल को अब और नजरअंदाज नहीं करेगा। उसे अब जवाब चाहिए थे और वो उन्हें ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो अगली सुबह वो सीधा पहुंच गया कॉलेज की लाइब्रेरी। बाहर सब शांत था, पर उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था। उसने कंप्यूटर खोला और बस एक सवाल टाइप किया, क्या इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है? स्क्रीन पर जो नतीजे आए उन्होंने उसे और भी उलझा दिया। और यहीं से हम दाखिल होते हैं उस दुनिया में जहां एक बहुत मशहूर मिथक सदियों से लोगों को परेशान करता आया है, 10% का मिथक। तो सवाल यही है, क्या हम वाकई अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आरव की तरह हम में से बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। तो सच ये है कि ये 10% वाली बात एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। साइंटिफिक रिसर्च बिल्कुल साफ कहती है कि हम अपने दिमाग का लगभग 100% इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग हिस्से एक्टिव होते हैं। और तो और, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग चुपचाप अपना काम करता रहता है। आरव के लिए ये जानना किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन इसने एक और भी गहरे सवाल को जन्म दे दिया। अगर मैं अपना 100% दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिर मैं कोई जीनियस क्यों नहीं हूं? अब इस नए सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो कॉलेज के जाने माने न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट प्रोफेसर कबीर के पास पहुंचा। और ये मुलाकात आरव की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। प्रोफेसर कबीर मुस्कुराए और समझाया, आरव, सवाल ये नहीं है कि तुम कितना दिमाग इस्तेमाल करते हो। सवाल ये है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। मतलब दिमाग के इस्तेमाल की मात्रा नहीं, बल्कि उसका तरीका मायने रखता है। प्रोफेसर ने इसे समझाने के लिए कमाल का उदाहरण दिया। सोचिए, किसी के पास दुनिया की सबसे तेज सुपरकार है, लेकिन वो उसे सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। तो क्या वो उसकी असली ताकत का इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग भी कुछ कुछ उसी सुपरकार जैसा है। तो फिर दिमाग की असली सुपर पावर क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो हमें अपने दिमाग को लगातार बदलने और बेहतर बनाने की शक्ति देती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 86 अरब। हमारे दिमाग में लगभग इतने न्यूरॉन्स होते हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति और उसकी बनावट का सबूत है। और इन अरबों न्यूरॉन्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पूरी जिंदगी नए कनेक्शंस बना सकता है और खुद को बदल सकता है। ये अपनी बनावट और काम करने का तरीका सब कुछ बदल सकता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब भी हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग में उससे जुड़े रास्ते और मजबूत हो जाते हैं। जब भी हम कुछ नया सोचते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं तो नए कनेक्शंस बन जाते हैं। लेकिन इसी तरह नेगेटिव सोच के पैटर्न भी मजबूत हो सकते हैं। तो साफ है, हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो मिट्टी जैसा है जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। ये सब जानने के बाद आरव को एक नई ताकत मिली। उसे एहसास हुआ कि वो अपने दिमाग का शिकार नहीं, बल्कि उसका मालिक बन सकता है।
और उसने फैसला किया कि वो अपने दिमाग को अब ट्रेन करेगा। उसने अपनी रोज की जिंदगी में कुछ बहुत ही जरूरी बदलाव किए। फोकस बढ़ाने के लिए हर सुबह ध्यान करना शुरू किया। डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए उसने फोन के नोटिफिकेशंस बंद कर दिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कम कर दिया। और दिमाग को शार्प रखने के लिए उसने हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल ली। और नतीजा? कुछ ही महीनों में आरव को अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ। उसकी याददाश्त बेहतर हो गई थी, वो चीज़ों पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाता था और उसके फैसले लेने की क्षमता वो भी तेज हो गई थी। इस पूरे सफ़र ने आरव को जो सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई वो ये थी, हमारी असली सीमाएं बाहर नहीं होती, वो हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। एक रात उसे फिर वही ख्याल आया, अब तुम अपने दिमाग को समझने लगे हो। लेकिन इस बार आरव डरा नहीं। अब ये आवाज डर की नहीं बल्कि उसकी तरक्की की गवाह थी। उसने एक बहुत जरूरी बात सीखी थी, दिमाग किसी की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, सीमाएं बाहरी दुनिया में नहीं होती, वो तो मन के अंदर होती हैं, और उन्हें तोड़ने की ताकत वो भी हमारे अंदर ही है। तो अगली बार जब मन में ये ख्याल आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये समझना होगा कि ये कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ दिमाग का एक पैटर्न है। और अच्छी बात यह है कि पैटर्न बदले जा सकते हैं। हमारा दिमाग एक ब्रह्मांड की तरह है, असीम और रहस्यों से भरा हुआ। सवाल बस इतना है कि हमने अब तक इसका कितना हिस्सा खोजा है।